कल से आप श्री स्वामी जी और आचार्य जी के अध्यक्षता में शास्त्रार्थों का आनंद ले रहे हैं। तो मैं प्रातःकाल आचार्य जी से कह रहा था कि शास्त्रार्थ मानी कोई एक विषय पर हम जब विचार विमर्श करते हैं दो पक्ष बनाकर, तो एक बिंदु पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि हमारी मुखाकृति ना बदले, हमारे चेहरे के भाव ना बदलें। ऐसा लगता है जैसे कि कोई युद्ध भूमि में, जैसे समरांगण में जैसे वो दृश्य देखने को मिलता है, जैसे दो पहलवान आक्रामक होकर के और टूट पड़ते हैं ना परस्पर एक दूसरे के ऊपर। तो मैं ये कह रहा था कि अपनी बात कहीं पर मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, चेहरे पर हमारी आकृति, वैसे भी व्यवहार में यदि ये नियम यदि हम ध्यान रख सकें तो बहुत ही अच्छा हो, बहुत ही अच्छा हो। तो यही एक चीज है जो माने जो कुछ हम शास्त्र पढ़ते हैं उसका ये प्रैक्टिकल रूप है कि हम संयम और अपने ऊपर कितना उन नियमों को लागू कर पा रहे हैं जिनको हमने सुना है वर्षों तक। धैर्य, संयम, वाक संयम, तो इन सब का ध्यान रखेंगे और इसका ध्यान रखते हुए यदि चर्चा करेंगे तो उसका ज्यादा लाभ होगा। माने आगे भी, माने परस्पर जब व्यवहार में भी आप बात करेंगे तो ये एक उदाहरण बन जाएगा आपके लिए। ये ध्यान रहेगा कि किस तरह से हमें बात करनी चाहिए। तो यही निवेदन था बस, और तो सब आप ठीक चल ही रहा है। स्वामी जी कुछ कहेंगे? तो आज पुनः सत्य के परीक्षण की जो प्रक्रिया हमारे ऋषि ने निर्धारित की उसके अनुरूप आप सभी संवाद करेंगे। और अभी यह जो संवाद चल रहा है 2 दिनों से, इसमें जीतना, हारना, पराजित करना ये लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है कि हम संवाद करना सीखें और उस संवाद की प्रक्रिया में निष्णातता तो अभ्यास से आती है। जैसे कल मैं देख रहा था दोनों ही पक्षों को बहुत कुछ स्मरण था, लेकिन जो है चाहे वो चेतना के एकत्व या अनेकत्व का प्रश्न था तो उसमें सैकड़ों आपको प्रमाण प्रस्तुत थे आपके अंतर्मन में, लेकिन वो प्रस्फुटित नहीं हुए। भीतर तो प्रस्तुत थे लेकिन अभिव्यक्त नहीं हुए। और उसके बाद आपने बहुतों ने सोचा होगा ये तो छूट ही गया मेरा इस बारे में, तो ये मैं तर्क देता तो ज्यादा अच्छा होता। क्योंकि मैंने राष्ट्रीय संदर्भों में और शिक्षा, चिकित्सा, अर्थशास्त्र, राजनीति, अनेक संदर्भों में हजारों बार ऐसे संवाद किए हुए हैं और उन संवादों में बहुत ही गरिमा के साथ, प्रामाणिकता के साथ, तर्क, तथ्य, युक्ति, विज्ञान के साथ अपनी बात को रखना होता है। और जैसे श्रद्धेय गुरुजी ने कहा, फिर वही हमारा अभ्यास बनता है। फिर बाद में फिर अभ्यासों को परिवर्तित करने के लिए हमें बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो जैसे मैं कल देख रहा था, कुछ बात कर रहे थे तो किसी की ये उंगली उठ रही थी तो मैं सामूहिक तौर पर ही कह देता हूं, व्यक्तिगत तौर पर भी मैं संकेत कर सकता था, लेकिन ये उंगली नहीं उठनी चाहिए, इसको अच्छा नहीं मानते। तो कहीं पर भी, चाहे वो आध्यात्मिक संवाद हो, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, किसी भी संदर्भ में, तो उसमें तुरंत लोग प्रतिक्रिया करते हैं। यहां तो आप परस्पर संवाद में ज्यादा व्यस्त थे, नहीं तो जब हमारे विरोधी पक्ष होते हैं अंगुली अपनी नीचे कीजिए तो फिर आदमी और आक्रामक हो जाता है। फिर जैसे कोई आलोक जी की तरह बोले भ्रूण हत्या में पाप नहीं है, कोई ऐसा बोले तो उसको तो फिर आगे बोलने ही नहीं देते फिर
कि आप अपने जो है जो कहा हुआ उसको आप अपने स्टेटमेंट को वापस लीजिए और ये आपने जो कहा है इसके लिए आप माफी मांगिए, तो फिर वो आगे बात बढ़ती है। वो दूसरे तरह के संवाद होते हैं। लेकिन शास्त्रार्थ की प्रक्रिया में भी हमें इस तरह के आलंबन नहीं लेने होते। हमारे मुख से कहीं भी कोई भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। हम जैसे श्रद्धा आचार्य जी ने कहा कि उसमें वितंडा का रूप नहीं लेना है अपने को, कि आप हमें अपनी बात को सिद्ध करना है इसलिए हम कुतर्क दें, ऐसा नहीं होना चाहिए, या हम अन्यथा भाषण करें, धर्म विरुद्ध भाषण करें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो आज का जो विषय है प्राचीन ज्ञान श्रेष्ठ है, ये पक्ष है, विपक्ष है कि अर्वाचीन ज्ञान श्रेष्ठ है। अब आप इसमें जो कल वाला संदर्भ हमारे सामने आया, ऐसे निष्कर्ष पर भी पहुंच सकते हो। और यदि आप में सामर्थ्य है तो आप आर्ष ज्ञान की श्रेष्ठता को कायम करते हुए आप जो अर्वाचीन ज्ञान प्रक्रिया है उसको आप नकार भी सकते हैं। आपका तर्क युक्ति प्रमाण का सामर्थ्य यदि सबल है तो, नहीं तो फिर एक दूसरे की पूरकता में पहुंचने में तो दिक्कत है ही नहीं। तो जो कल जैसे एक शास्त्रार्थ में निर्णय हुआ कि भाई समतामूलक विशेषता, तो ऐसे उससे पहले वाले में थोड़ा अनिर्णित इसलिए रहा कि दोनों पक्ष अपने अपने जो है बातों को कहते रहे, एक दूसरे की बात को जो है तर्क युक्ति प्रमाण के साथ या पंचावयव के साथ उसका खंडन न कर सके। तो जैसा कि आचार्य श्री आपको 3 अवसर देते हैं कि पहले आप पंचावयव के अनुसार अपनी बात रखिए, उसके बाद आप जो है जैसे कहते हैं ना खुला मंच आपको देते हैं कि उस समय आप फिर जो भी आपके पास में तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण अनुभूति जो भी है उसके साथ जोड़िए, और फिर सबको भी तीसरे चरण में उसमें सम्मिलित करते हैं जिसमें कि पक्ष प्रतिपक्ष से कोई भी प्रश्न कर सकता है। तो ये एक बहुत ही प्रामाणिक ऑथेंटिक सत्य निर्णय तक पहुंचने की प्रक्रिया, एक कसौटी अपने ऋषियों ने बनाई है। और आज भी पूरी दुनिया में किसी भी क्षेत्र में किसी भी निर्णय तक पहुंचने के लिए प्रमाण, उसको एविडेंस कहते हैं अंग्रेजी में, उसको ही सर्वोपरि माना है। तो आप अपने सारे इन साधनों के माध्यम से अपने साध्य तक पूरी प्रामाणिकता से आगे बढ़ें और एक स्वस्थ तरीके से अभ्यास करना आप अभी से शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से एक दिन आप में बहुत बड़ा सामर्थ्य विकसित होगा कि आप, क्योंकि सत्य जो है होना एक अलग बात होती है और सत्य की प्रतिष्ठा समष्टि में वह एक दूसरी बात होती है। सत्य तो सत्य ही होता है लेकिन उसकी प्रतिष्ठा उसके प्रचारकों पर निर्भर करती है। तो हमें पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग सत्य के अन्वेषक और सत्य में जीने वाले होने के साथ साथ सत्य के बहुत श्रेष्ठ प्रचारक भी होंगे इस प्रक्रिया में निष्णात होकर के, जैसा श्रद्धा आचार्य श्री ने आपको निर्देश दिया है वैसे ही आप इस पूरी परंपरा को प्रामाणिकता के साथ आगे बढ़ाएं। आप सबके लिए, दोनों ही पक्ष और प्रतिपक्ष के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार इनका सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। हम सबके मंच के जो दाहिनी ओर बैठे हैं ये पक्ष हैं और इनका नेतृत्व मुख्य बीच में जो 2 बैठे हैं ये करेंगे, और बाईं तरफ दूसरा पक्ष है जिसे विपक्ष कहा है, अर्वाचीन ज्ञान श्रेष्ठ है, और इनके मुखिया हैं बीच में बैठे हुए दयाराम जी, इधर अंकुर जी और रजनीश, अंकुर जी और रजनीश जी। ये जो शास्त्रार्थ के विषय रखे गए हैं, अगर इनमें पूरी तरह वाद का प्रयोग किया जाए कि गलत कुछ भी ना बोला जाए और जो सत्य है उसको एकदम स्वीकार कर लिया जाए तो ये बहुत शीघ्र समाप्त हो जाता। और कईयों को वो विषय मिले हैं जो उनको स्वमत नहीं है लेकिन फिर भी उन्हें प्रस्तुत करना है। तो ये चूंकि एक परीक्षण है इसलिए ऐसी परिस्थिति है, इसको इस रूप में नहीं समझेंगे कि भाई ये मानते कुछ हैं और बोल कुछ रहे हैं। ये तो यहां ऐसा ही प्रस्तुत करना था, और चूंकि वाद को, इसको शास्त्रार्थ को चलाना था, और तो इसलिए वो कल भी जो बातें हुई कई चीजें ऐसी प्रस्तुत की गई जो कि उनको खुद को पता था कि ये पूरी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी
उसको प्रस्तुत किया गया। ऐसा आज भी होगा। तो इसको हम इसी रूप में देखेंगे कि एक अभ्यास हो रहा है, और अभ्यास होने के बाद में यथार्थ में भी आप लोगों के सामने उन लोगों को ले आएंगे, फिर आपको ओरिजिनल शास्त्रार्थ करवाएंगे। तो अभी इसको हम प्रारंभ करेंगे। इसमें पक्ष सर्वप्रथम अपना पंचावयव प्रस्तुत करेगा। उस पंचावयव के बारे में कुछ स्पष्टीकरण पूछना होगा तो प्रतिपक्ष पूछ सकेगा। उसके बाद में प्रतिपक्ष अपना पंचावयव प्रस्तुत करेगा और पक्ष वाले कुछ पूछना होगा, स्पष्टीकरण करना होगा तो वो पूछेंगे, और उसके बाद में फिर पक्ष की ओर से प्रतिपक्ष के ऊपर प्रश्न रखा जाएगा, और इसी तरह बाद में विपरीत होगा। और पंचावयव के बाद में सामान्य रूप से भी अपने अन्य प्रमाणों से अपनी बातों को प्रस्तुत कर सकेंगे। तो पक्ष की ओर से अपना पंचावयव प्रस्तुत किया जा सकता है। ओम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, गुरु जी तथा आचार्य श्री जी के श्री चरणों में मेरा नमन, तथा सभी उपस्थित हमारे सभी भाई बहनें, उनको भी सादर नमस्कार। पक्ष की प्रतिज्ञा यह है कि प्राचीन ज्ञान श्रेष्ठ है। हेतु सर्वांगीण विकास कराने वाला होने से। व्याप्ति में लेंगे, जो जो सर्वांगीण विकास कराने वाला होता है वह वह श्रेष्ठ होता है। उदाहरण परम पूज्य स्वामी जी महाराज। बीच में फंसेंगे यार। उपनय जिस प्रकार स्वामी जी महाराज सर्वांगीण विकास कराने वाले हैं, वैसे ही प्राचीन ज्ञान सर्वांगीण विकास कराने वाला है। निगमन, क्योंकि प्राचीन ज्ञान सर्वांगीण विकास कराने वाला है, अतः वह श्रेष्ठ है। आपको कोई स्पष्टीकरण पूछना हो? ओम। पूज्यवर स्वामी जी महाराज, गुरुवर आचार्य जी को प्रणाम करते हुए मैं पक्ष से ये पूछना चाहूँगा कि जो इन्होंने प्रतिज्ञा में प्राचीन शब्द लिया है, इसको कैसे परिभाषित करेंगे? प्राचीन से आपका क्या अभिप्राय है? प्राचीन अपेक्षा से परिभाषित है, और प्रत्येक चीज अपेक्षा से ही अधिकतर परिभाषित होती है। जो भी अर्वाचीन से शेष बचता है वो प्राचीन है, ये लौकिक से भी सिद्ध है। देखिए, इसको ये तो विषय आपको पहले जब दिया गया था तभी ये निर्धारित है कि जो आधुनिक विज्ञान की प्रगति जो पिछले 150, 200 या 300 वर्षों से हुई है, ये हम अर्वाचीन के अंतर्गत लेते हैं, और इससे पहले का जो भी है वो सारा प्राचीन है। सृष्टि के प्रारंभ से लेकर वो सारा प्राचीन के अंतर्गत आए। जी। इसके अतिरिक्त हेतु में जो सर्वांगीण शब्द लिया गया है, इसका थोड़ा परिभाषा बताएं। विकास के कई आयाम होते हैं, जैसा कि आपको संभवतः ज्ञात हो सभी लोगों को कि कोई विकास एक मुखी होता है, कोई द्विमुखी होता है, कोई चतुर्मुखी होता है और कोई सर्वांगीण होता है। तो सर्वांगीण में वस्तुतः कई पक्षों को ले लिया जाता है, और उदाहरण में जैसा कि पूज्य महाराज श्री का उदाहरण दिया गया है, तो गायन में, योग में, शारीरिक स्वास्थ्य में, बुद्धिमत्ता में, वाक्शक्ति में, शारीरिक क्षमताओं में, सांगठनिक क्षमताओं में अन्यान्य है, जो कि आप स्वयं जानते हैं। उपलक्षण से कुछ दे दिए गए हैं। ठीक है। ठीक है, तो प्रतिपक्ष भी अपना पंचावयव प्रस्तुत कर सकते हैं। जी, प्रतिपक्ष मनोहर जी रखेंगे। ओम। परम पूज्य स्वामी जी, गुरु जी, आचार्य जी को प्रणाम, और सभी भाई बहनों को प्रणाम। पंचावयव और वाचिन ज्ञान श्रेष्ठ है। प्रतिज्ञा। हेतु प्रामाणिक होने से। व्याप्ति, जो जो प्रामाणिक होता है वह श्रेष्ठ होता है। उदाहरण जैसे कंप्यूटर का प्रयोग,
उपनय जैसे कंप्यूटर का प्रयोग प्रामाणिक तथा श्रेष्ठ होने से होता है, ऐसा ही आधुनिक ज्ञान भी। निगमन इसलिए प्रामाणिक होने से अर्वाचीन ज्ञान श्रेष्ठ है। ठीक है, कोई स्पष्टीकरण? आपकी प्रामाणिकता की परिभाषा तक क्या है, स्पष्ट करें। प्रामाणिकता की मुख्यतः परिभाषा यही है, क्योंकि सभी प्रमाण प्रत्यक्ष से पर ही आधारित हैं और अर्वाचीन ज्ञान प्रत्यक्ष के द्वारा प्रमाणित होता है मुख्यतः। उदाहरण समझ में नहीं, किस प्रकार के? अच्छा, बताइए। जैसे कंप्यूटर से में हम जो जानकारी डालते हैं या जिस प्रकार की जानकारी लेना चाहते हैं वो हमारे लिए विश्वसनीय होती है और प्राय प्रत्यक्ष से मेल खाती हुई देखी जाती है। अब पक्ष की ओर से विपक्ष के पंचावयव पर कुछ कथन करना हो, जो उनका खंडन करना है, उनके पंचावयव में अगर आपको दोष दिखाई देता हो तो बताएं, और अगर उनका पंचावयव आपको स्वीकार्य है तो वो बताएं। जैसा कि कंप्यूटर का उदाहरण दिया है प्रतिपक्ष ने, तो कंप्यूटर तो मानव निर्मित है और मानव का जो ज्ञान है वर्तमान में वो प्राचीन परंपरा से जो हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है उसी के आधार पर है। तो इससे तो आप हमारा ही पक्ष सिद्ध कर रहे हैं, क्योंकि उसी ज्ञान के आधार पर कंप्यूटर और अन्य चीजों का निर्माण किया गया है प्रयोग द्वारा, अनुसंधान द्वारा। तो ये तो हमारा ही पक्ष सिद्ध करने वाला है आपका उदाहरण। देखिए, हमारा तात्पर्य यह है कि मनुष्य जो है वो जो कुछ भी जानता है उसका कोई आधार होता है। तो हम जो हम आज हमारे पास ज्ञान है वो कहां पर आधारित है ये आज की चर्चा का विषय नहीं है, वो कहां से आया ये चर्चा का विषय नहीं है। जो आज जैसा ज्ञान हमारे पास विद्यमान है उसको हम अर्वाचीन कह रहे हैं, और जो पहले 300-400 साल पहले था उसको हम प्राचीन कह रहे हैं। ठीक। आधार अगर मुख्य रूप से आप नहीं ले रहे हैं तो आधार के ही आधार पर तो सारे कार्य होते हैं, और आधार की ही तो श्रेष्ठता नापनी है कि अर्वाचीन का आधार मुख्य है या फिर प्राचीन का आधार ज्यादा श्रेष्ठ है। ये बात का विषय नहीं। ठीक है, इनकी मान के चलते हैं कि जो आज वर्तमान में ज्ञान उपलब्ध है उसकी श्रेष्ठता अश्रेष्ठता प्राचीन और उसकी हम कहें आधार पीछे का हो, कोई बात नहीं। फिर भी जो कंप्यूटर आदि को हम देखते हैं, एक प्रत्यक्ष उदाहरण मैं आपको दूंगा। कंप्यूटर में जो गेम आदि होते हैं मनुष्य खेलते हैं, उसमें सेटिंग होती है और आदमी उस गेम को जीत जाता है अनेकों बार। चेस में विश्वनाथन आनंद ने बहुत बार हराया है, आपने भी जाना होगा। तो इससे कंप्यूटर की सिद्धता कैसे आप कर रहे हैं कि मनुष्य से ज्यादा श्रेष्ठ है या प्रामाणिक है? हमारा विषय ये बिल्कुल नहीं है कि कंप्यूटर मनुष्य से श्रेष्ठ है। जो मनुष्य के पास जो ज्ञान है वो अर्वाचीन और प्राचीन ज्ञान की तुलना में अर्वाचीन ज्ञान श्रेष्ठ है। जो कंप्यूटर को देखकर हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं या ऐसा देख सकते हैं कि कंप्यूटर में जो हम जानकारियां डालते हैं, उससे जो हम कैलकुलेशन लेते हैं, वो सब प्राय श्रेष्ठ और ठीक ही होते हैं। प्रश्न यह है कि आपने दिया है हेतु के प्रमाणिक होने से, लेकिन हमने देखा है कि अर्वाचीन ज्ञान की प्रमाणिकता बार बार खंडित होती है। वो अभी कुछ चीज लेकर आए हैं, वो कहते हैं कि ये प्रमाणित है, फिर थोड़े दिन के बाद पता लगता है कि वो तो खंडित हो गया, वो अप्रामाणिक हो गया। फिर बाद में रिसर्च चलती है, फिर वो कहते हैं कि नहीं ये अंतिम ज्ञान है, अब इसके बाद कुछ नहीं होगा। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद चलते हैं और रिसर्च होती है, फिर वो भी खंडित होता है। तो आप जो कह रहे हैं कि अर्वाचीन ज्ञान श्रेष्ठ है प्रमाणिक होने से, वो प्रमाणिकता तो बार बार खंडित होती है, और तो कहीं पर भी ये कह नहीं सकते कि इसका अंत आ गया है, अब ये सर्व प्रमाणिक हो गया है। अर्वाचीन ज्ञान से हमारा तात्पर्य जो ज्ञान का निष्कर्ष आज है, बीच बीच में जो मान्यताएं बदलती हैं वो आज का विषय नहीं है। विषय है कि आज जो हमारे पास जो अंतिम निष्कर्ष है वो ज्ञान हमारा श्रेष्ठ है। तो आपका अर्वाचीन का कालखंड पिछला 300 वर्ष है, उसमें आप लेटेस्ट आज का दिन लेंगे या विगत कई वर्षों का लेंगे? निष्कर्ष के तौर पर आज का दिन लेंगे। किसी भी विषय पे, जैसे कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी का एक रिजल्ट आया था कि चॉकलेट खाने से बुद्धि बढ़ती है, फिर वहीं कोलंबिया यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आ जाता है कि नहीं चॉकलेट खाने से बुद्धि भ्रष्ट होती है। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग प्रामाणिकता आप में आ जाते, तो ये तो खंडित है आपके पूरे हेतु और उदाहरण। हमें थोड़ा सा सोचने का समय चाहिए। जी ओम, मैं कहना चाहूंगा इसमें जो भी प्रमाण के आधार पर दिया जाता है और सर्वमान्य से जो सहमति से मान्य होता है वही बात स्वीकार की जाती है।
ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ बोल दिया और वो स्वीकार हो जाए, वो प्रमाणित थोड़ी हो गया, प्रमाणित करने के बाद स्वीकार्य होता है। और आपने जैसे जो बताया कि जो आज जो बात कही है कल उसके बदल जाते हैं, तो 10 साल बाद जो बात कही फिर 10 साल बाद और नई बात आ जाती, तो जो बात कही है उसका खंडन थोड़ी, उससे आगे की खोज हो जाती है तो आगे की बता देते हैं वो। उनने ये तो नहीं कहा कि भाई जो पुरानी बात थी वो बिल्कुल कट गई। वैज्ञानिकों ने मेंडलीव की आवर्त सारणी बनाई पुरानी, और फिर उसको खंडन करके नया बनाया, फिर उसको खंडन करके नया बनाया, और आप कह रहे हैं कि पुराना तो खंडन ही नहीं किया गया, तो ये क्या है? ये तो विरोधाभासी है आपकी बात। आदरणीय, हम जो अर्वाचीन ज्ञान है उसको अंतिम ज्ञान नहीं बता रहे, हम ये ज्ञान की निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है, उसमें नई नई शोध होती रहती हैं, लेकिन हमारी जो तकनीक है, हमारा जो प्रयोग है वो आज के समय में सर्वश्रेष्ठ है। जो दवाइयां आज मानव के स्वास्थ्य के लिए हितकारी होती हैं वो अगले प्रयोग में अहितकारी हो जाती हैं, है? तो ये कैसा आपका प्रयोग है जो अपने ही प्रयोग को बार बार खंडित करता रहता है और आप उसकी अर्वाचीनता पे विश्वास कर रहे हैं? उनसे अधिक उत्तम जब कोई वस्तु मिल जाती है तो उससे कम उत्तम को छोड़ दिया जाता है। ये तो एक संसार की एक निरंतर प्रक्रिया है। सांप भी अपनी पुरानी कैंचुली को छोड़ देता है। सांप का उदाहरण आपने दिया, सांप कोई बहुत अच्छे प्राणियों में नहीं आता, वो डसने में ही आता है तो आप उसके उदाहरण पे हैं तो अच्छी बात है, आप वो बनाए रहे उदाहरण। और रही प्रामाणिकता की बात, तो आपको अगर याद हो तो टीवी में पहले एक विज्ञापन आता था कि कोलगेट में नमक होता है तो बड़ा अच्छा होता है दांतों के लिए, फिर प्रमाण हुआ कि नहीं कोलगेट में नमक होने से खराब है दांत, फिर अब आ गया कि नहीं कोलगेट में नमक है इसलिए अच्छा है। तो वही चीजें तो बार बार रिपीट होती हैं, इसमें क्या आप कहेंगे? इस विषय में महोदय आपका ज्ञान ठीक नहीं है, आपको पूर्ण ज्ञान नहीं है। ये जो कोलगेट में नमक बताया गया ये वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित नहीं है, ये तो एक विज्ञापन कंपनी द्वारा अपना प्रचार किया गया। आपने जो कहा विज्ञापन के द्वारा बनाया गया, तो विज्ञापन में कोई भी वैज्ञानिकता पूर्ण बात ही वो प्रदर्शित करते हैं, और डेंटल एसोसिएशन द्वारा प्रमाणित बात को ही आप अगर देखेंगे तो विज्ञापन में नीचे कॉर्नर में एक छोटा सा और कीड़ा भी अक्सर एक छोड़ देते हैं, वो दिखाते हैं 99% इतना मर रहा है, इतना एक बच रहा है, वो सिद्ध करके दिखाते हैं इसको, और आप उसको मान ही नहीं रहे। इससे आप क्या कहना चाह रहे हैं, जरा स्पष्ट कीजिए। हम यही कहना चाहते हैं कि जो आपने प्रामाणिकता का हेतु दिया वो हेतु खंडित है, वो प्रामाणिकता कभी प्रामाणिकता रहती नहीं, वो हर 10 महीने में बदल जाती है वो प्रामाणिकता, तो ऐसी प्रामाणिकता का हेतु तो साध्य नहीं है आपके साधन। हमने पहले ही अपनी प्रतिज्ञा और अपने पंचावयों में ही ये रखा है कि जो हमारे ज्ञान का जो अर्वाचीन का अर्थ ही जो अंतिम निष्कर्ष है वो हमारा निष्कर्ष जब श्रेष्ठ हमें उससे श्रेष्ठता मिल जाती है, ये तो आपके प्राचीन ज्ञान में भी है कि स्वामी दयानंद जी महाराज ने भी कहा है कि सत्य को ग्रहण करने में और असत्य को छोड़ने में सदा तत्पर रहना चाहिए। तो सत्य को ग्रहण करो ना महाराज, आप सत्य को ग्रहण कीजिए। ये अमित जी ने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि रिसर्च होती रहती है, चलता रहता है, ये तो अभी जो ज्ञान है वो पूर्ण नहीं है, फिर वो जो दूसरा आएगा उसको हम ले लेंगे। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि जो आपने दिया है हेतु के प्रमाणिक होने से, तो उसमें आपने ये जो शब्द प्रयोग किया है कि प्रमाणिक होने से, आप स्वयं ही कह रहे हैं कि वो प्रमाणिक नहीं है, फिर स्वयं ही ये कह रहे हो कि वो हेतु में दिया है कि प्रमाणिक होने से, तो ये तो आप ही की बात खंडित हो रही है ना। हमने ये कभी भी नहीं कहा, ना अभी कह रहे हैं कि हमारा ज्ञान अंतिम प्रमाणिक है, इसके बाद इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है, ये मैं पहले ही कह चुका हूं, उसी बात को मैं दोहराऊंगा कि निरंतर श्रेष्ठता के लिए हम प्रयासरत हैं। ये बताइए कि प्रामाणिकता किसे कहते हैं? प्रामाणिकता आज के समय में जो हमें ज्ञान की जो हमारी पराकाष्ठा है, जिसमें हम बेहतर से बेहतर को जान सकते हैं, उचित से उचित को जान सकते हैं और उसका उचित से उचित प्रयोग कर सकते हैं, और वो प्रत्यक्ष के द्वारा प्रमाणित हो रही है, उसका वैसा परिणाम देखा जा रहा है। प्रामाणिकता की ये परिभाषा आपको हमें स्वीकार्य नहीं है, आप इनका खंडन कर सकते हैं और अपना बताएं कि प्रामाणिकता कहते किसको है। आप अपना पक्ष रखिए पहले और फिर इस पे बात करके तो इस पे आएंगे। फिर हम प्रामाणिकता मानते हैं जो सार्वकालिक और सार्वभौमिक हो, जो सर्वहितकारी हो तथा जो ज्ञान अंतिम हो, उसके पार फिर कुछ भी ना हो। ऐसा ना हो कि हमने अभी कुछ बताया है फिर दूसरा कुछ और बता रहे हैं। इससे तो आप ये कहिए कि अर्वाचीन ज्ञान अभी अपनी बाल्यावस्था में है, उसको प्रमाणिक नहीं कह सकते। आप जिस प्रमाणिकता के पक्षधर हैं, यदि वह प्रमाणिकता सत्य होती और प्राचीन शास्त्रों में या प्राचीन ज्ञान में वैसा होता तो हमें ये लगातार प्रयास नहीं करना होता, आज हम और आप सामने नहीं बैठे होते और उन्हीं पद्धतियों पर चल रहे होते जो हजारों लाखों साल पहले प्रयोग की जाती। ये आपकी अल्पज्ञता है, क्योंकि अर्वाचीन ज्ञान को जिसको आप स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं,
दरअसल उसमें प्राचीन ज्ञान की अल्पता है, आप वहां तक पहुंचे ही नहीं है। ये जो आप कह रहे हैं कि यदि उन्हीं में पूर्णता हो चुकी होती तो हमें अर्वाचीन में बार बार ये रिसर्च करने की आवश्यकता ना होती, इसका ये अर्थ नहीं है कि जो प्राचीन ज्ञान है उसमें अल्पता है। आप यह कहिए कि अर्वाचीन जो ज्ञान है वो अपनी ही बचपन की अवस्था में, बाल्यावस्था में है, और आपने अभी तक प्राचीन ज्ञान को देखा ही नहीं है। आपका यह हेतु बिल्कुल मान्य नहीं है। आपने ये कहा कि प्राचीन ज्ञान तो प्रौढ़ अवस्था में है, या आपने कहा कि अर्वाचीन ज्ञान वो बाल्यावस्था में है। तो पहले से उत्पन्न वस्तु हमेशा बड़ी होती है और छोटे से बाद में उत्पन्न वस्तु जवान होती है, युवा होती है, और वो बुजुर्गों का सहारा बनती है। हम प्राचीन ज्ञान को सहारा देकर अर्वाचीन ज्ञान के कंधे पर बिठाकर आगे आगे उन्नति के पथ पर ले जाना चाहते हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि ज्ञान कभी भी ऐसे जैसे आप कह रहे हैं कि प्रौढ़ होता है, ये होता है, ज्ञान कभी भी प्रौढ़ नहीं होता है, बूढ़ा और जवान नहीं होता है। पहली बात तो यह है, क्योंकि वो सार्वकालिक है, और जिन वेदों के ज्ञान की हम बात कर रहे हैं वो नित्य है, वो कभी भी नया पुराना और बूढ़ा जवान नहीं होता। और यदि आप ऐसा मानते भी हैं तो भी हम यही कहना चाहेंगे कि नया 9 दिन पुराना 100 दिन। केवल आपकी बात को अभ्युपगम से हमने स्वीकार करके ये बात कही थी। ज्ञान अपने आप में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो कभी नई पुरानी हो, लेकिन ज्ञान का लगातार निरंतर विकास होना यह प्रकृति का और संसार का नियम है। परंतु जो आपने बाद में बताया है कि जो बच्चे होते हैं वो उनके पोषक ही बनते हैं, लेकिन हम यहां ये देख रहे हैं कि वो उसके विनाशक बन रहे हैं। जो वेदों का ज्ञान था, जो प्राचीन ज्ञान है, आपका अर्वाचीन ज्ञान उसी का विनाशक बन रहा है। जिस प्रकार का कोएग्जिस्टेंस हम देखते हैं वैदिक काल में, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि एक दूसरे के साहचर्य के साथ में, सामंजस्य के साथ में, एक दूसरे के साथ, उसमें पशु ले लीजिए, पक्षी ले लीजिए, मनुष्य, जानवर ले लीजिए, सबके साथ में जिस प्रकार से चलना होता है, वो साहचर्यता का नियम पूरी तरीके से अर्वाचीन ज्ञान में खंडित होता है। बच्चों को कोई भी इसी प्रकार का ज्ञान नहीं दिया जाता है। जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि वो वृद्धों का पोषक बनता है, आपकी किसी भी पुस्तक में यह ज्ञान नहीं है कि आप वृद्धों के पोषक बनिए, उनका सहारा बनिए। जबकि वैदिक ज्ञान ये कहता है, वैदिक ज्ञान सर्वप्रथम यही कहता है कि जो भी करें वो बड़ों के समर्पित करते हुए चलें। हमने भी देखा है अर्वाचीन ज्ञान में किसी भी पुस्तक में यह ज्ञान नहीं है, तो आपकी ये बात भी खंडित होती है। देखिए महोदय, एक तो आपने जो कहा है, आपने प्राचीन ज्ञान को वेदों से जोड़ दिया, ये आप विषय से बाहर चले गए। वेद ना तो प्राचीन है ना अर्वाचीन है, वेद तो सदा से हैं, सदा है, नित्य हैं और नित्य ही रहेंगे।